दिल्ली का तरुण हत्याकांड, एक छोटी सी होली की बात कैसे बन गई मौत की वजह। मार्च 2026। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका होली के रंगों में डूबा हुआ था। हर गली में बच्चे रंग और पानी के गुब्बारों से खेल रहे थे। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और त्योहार का आनंद ले रहे थे। उसी इलाके में रहता था 26 साल का तरुण कुमार। तरुण एक साधारण परिवार से था। वो मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का माना जाता था। परिवार के लोग बताते हैं कि वो हमेशा सबकी मदद करने वाला इंसान था। उस दिन भी सुबह से ही इलाके में होली का माहौल था। तरुण अपने दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था। हर तरफ से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसी दिन दोपहर में एक ऐसी छोटी सी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पानी का गुब्बारा और शुरू हुआ झगड़ा। तरुण के घर की छत पर कुछ बच्चे होली खेल रहे थे। उनके हाथ में रंग और पानी से भरे गुब्बारे थे। खेलते खेलते एक बच्ची ने छत से नीचे सड़क की तरफ एक गुब्बारा फेंक दिया। लेकिन वो गुब्बारा सीधे सड़क से गुजर रही एक महिला पर जाकर गिर गया। पहले तो ये एक सामान्य होली की घटना लग रही थी, लेकिन उस महिला को ये बात बहुत बुरी लगी। वो तुरंत गुस्से में तरुण के घर के सामने आकर चिल्लाने लगी। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई। लोगों ने बीच बचाव किया और कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। सबको लगा कि बात वहीं खत्म हो गई है, लेकिन असल में ये सिर्फ शुरुआत थी। शाम को हुआ असली हमला। शाम के समय तरुण अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर वापस घर लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके लिए रास्ते में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, अचानक 15 से 20 लोगों का एक समूह उसके सामने आ गया। इन लोगों के हाथों में डंडे और लोहे की रॉड थीं। पहले तो तरुण कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अचानक उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे लोग उसे लगातार मारते रहे। तरुण जमीन पर गिर गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग उसे लातों और डंडों से मारते रहे। इलाके के कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। कुछ ही मिनटों में तरुण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल में जिंदगी की जंग। घटना के बाद तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अगले दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में सुबह होली की खुशी थी, वहां अब मातम छा गया। पूरे इलाके में आक्रोश। तरुण की मौत की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कई लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक गुब्बारे की बात नहीं थी, बल्कि दोनों परिवारों के बीच पहले से भी तनाव चल रहा था। पुलिस की जांच और गिरफ्तारियां। घटना के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए। जांच के बाद इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम भी बनाई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार की मांग। तरुण के परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एक छोटी सी गलती और खत्म हो गई एक जिंदगी। होली का त्योहार खुशियों और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दिल्ली के इस मामले में एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हिंसा में बदल गई कि एक युवक की जान चली गई। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि गुस्से और भीड़ की हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है।